Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna show you a day in my life as a dentist doing her house job. आजकल मेरी प्रोस्तो की रोटेशन चल रही है और हमारा सुबह सुबह एक क्राउन कटिंग का डेमो था. So sir showed us every step in detail and then we replicated all of that on our own models. हेलो गाइस, मुझे लगता है आज मैं बहुत जल्दी डिपार्टमेंट में आ गई क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट खा लिया. दिस इज़ माई फैंटम जॉ. इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और एक मैंने क्राउन प्रैप कल परसों की थी बट दैट डिडंट टर्न आउट रियली नाइस क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट थी. सो ये वाली थी. द गोल इज़ टू डू 2 क्राउन प्रैप्स टुडे. सो लेट्स सी क्या होता है. सुबह जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो नॉर्मली पेशेंट्स नहीं होते. पेशेंट्स 10-11 बजे तक आना स्टार्ट होते हैं. सो आई हैड प्रीटी मच फ्री टाइम जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया और सबसे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस की अपने क्राउन कटिंग की. उसके बाद पेशेंट आ गई, फिर मैंने उनका काम स्टार्ट किया. सो इन पेशेंट का एक पुराना ब्रिज लगा हुआ था जो वो रिमूव करवाने आई थी. इट सीम्ड लाइक अ बेसिक केस, लेकिन इस पर भी मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया. इस डिपार्टमेंट में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सीनियर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं व्हेनेवर वी नीड सम हेल्प. सो एवरीबडी इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम. हमें गाइड करने के लिए, नई चीज़ें सिखाने के लिए एवरीबडी इज़ रेडी टू हेल्प एवरी टाइम. बीच में मुझे ब्रेक मिली तो मैं थोड़ी देर के लिए सैलून आ गई विच वॉज़ नियर बाय. इनकी कॉफ़ी और सर्विसेज दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं. थैंकफुली मैंने पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा ली थी. दैट्स वाई मैं जल्दी से फ्री हो गई यहाँ से और फिर मैं वापस चली गई कॉलेज. So guys, I was here for a quick salon run. सर्दियाँ भी ना अभी. It's like a in between thing. सर्दियाँ नहीं आई लेकिन आ भी गई हैं. Okay, so yeah, let's go back. और अब मैं जा रही हूँ. मैंने एक पेशेंट किया था क्राउन रिमूवल का. कब से देख रही थी काफ़ी दिनों से कि मुझे कोई क्राउन या ब्रिज का पेशेंट मिल जाए. सो आई गॉट दैट और फिर मैंने वो किया, क्राउन रिमूव किया आंटी का और फिर उन्हें ऑपरेटिव भेजा. एंड देन आई was doing a crown prep premolar की because I have to do it on a patient also today clinic पे. तो बस यही है. अभी हम कॉलेज से फ्री होके फिर क्लिनिक जाएंगे. क्लिनिक में पेशेंट को टाइम दिया है, उसकी क्राउन प्रैप करनी है, इम्प्रेशन लेना है आज. और कॉलेज का गोल ये है कि कॉलेज में हमने एटलीस्ट 2 क्राउन प्रैप्स करके सर को दिखानी है. सो या दैट्स आवर गोल फॉर टुडे. और अगर कोई पेशेंट मिल गया डेंचर का तो वो भी कर लूँगी. बट लेट्स सी अब जाके डिपार्टमेंट में क्या सीन है. ऑल्सो आई लव टू ड्राइव इंडिपेंडेंटली. इसी साल मैंने इंडिपेंडेंटली ड्राइव करना स्टार्ट किया. अदरवाइज़ पहले मैं किसी के साथ ही करती होती थी और इट फील्स सो गुड. आई मीन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ लाइक दिस ड्राइविंग इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली. और फाइनली द टाइम हैज़ अराइव्ड. नाउ आई एम एक्चुअली लिविंग इट. सो इट्स लाइक कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग ड्रीम करते हैं एंड देन दे कम ट्रू एंड देन वी टेक दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड और हम भूल जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स ना. बट अगर हम गौर करें तो वी आर लिविंग सो मेनी ऑफ आवर ड्रीम्स. लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई फील लाइक दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग. So like I was hoping I got another patient of denture trial और इसमें काफ़ी मज़ा आया मुझे. आंटी का डेंचर था और उनको वो थोड़ा सा एडजस्ट करवाना था. दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा ट्रिम किया, फिर दोबारा ट्राई किया एंड इवेंचुअली शी स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड शी वाज सैटिस्फाइड. आई थिंक जब एंड पे पेशेंट खुश होकर आपको दुआएं देते हैं दैट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग. आज काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था अल्हम्दुलिल्लाह. आई वाज बैक एट माय क्राउन कटिंग और मेरा जो गोल था 2 क्राउन कटिंग करने का वो पूरा हो गया था. आज है फ्राइडे और आज हम हिजाब की स्केलिंग करने वाले हैं. हिजाब है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर.
और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसलिए मैं प्रोस्टो से स्पेशली आई हूँ हिजाब की स्केलिंग करने के लिए। हिजाब डर तो नहीं लग रहा? नहीं एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मेरी स्टाइलिंग करेंगे। चलो लेट्स सी कैसा जाता है, एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। हमारी स्केलिंग हो गई है, अब हिजाब हमें रिव्यू देगी कि कैसी स्केलिंग है। बहुत अच्छी हुई है, बहुत मतलब कोई दर्द नहीं हुई। और वो कहते थे कि ना कि स्केलिंग के बाद वो आपको मतलब आपके दांत हिल जाते हैं और आपको बड़ी बहुत दर्द सी होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। बहुत अच्छी हुई है। और ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं हमारे दांत में गैप आ गया है, दांत हिलने लग जाएंगे स्केलिंग के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो गैप्स होते हैं वो नेचुरली गैप्स होते हैं जो हमारे दांतों में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और हल्का फुल्का ठंडा गर्म लगता है, वो भी हर किसी को नहीं लगता, तो आपको शायद लगे और ना लगे, अगर लगेगा तो एक दिन में वो ठीक हो जाएगा। अभी तो और कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब जैसे हो गई है ना तो कुछ भी नॉर्मल जिस तरह पहले था उस तरह ही feel हो रहा हाँ, है। सब कुछ लाइक क्लीन हो गया, बस एक सरफेस जो है वो क्लीन हो जाती है और स्केलिंग इनका से। हैंड भी बहुत सॉफ्ट था, मतलब कुछ लग नहीं रहा था, कहीं भी नहीं लगा, सॉफ्ट था इनका हैंड। जब मैंने पहले करवाई थी ना उनसे मुझे मतलब कहीं कहीं वो जो कि वो जिनसे होती है, क्या होता है सेंसिटिविटी, वो नहीं जिससे आप वो कर रही थी स्केलर उसके लिए कहीं कहीं मैंने लगता था, लेकिन मैं उनको कह तो सकती नहीं थी। लेकिन इनसे तो कुछ भी नहीं, सॉफ्ट था सब कुछ, सारा ट्रीटमेंट बहुत सॉफ्ट किया। ये चलो मेरा पेशेंट हैप्पी हो गया, आई एम ऑल्सो हैप्पी। और अब हिजाब की डेंटिस्ट मैं ही हूँ, अब हिजाब का सारा काम मैं और करूँगी। अब हम आपने मेरी क्या करनी है, फिलिंग करनी है। फीलिंग भी करनी है। और क्या, हाँ, और हमने क्राउन भी लगाना हाँ है, जी। तो भी हम अपडेट करेंगे जब हम हिजाब का सारा काम कर लेंगे, परफेक्ट स्माइल बना देंगे हिजाब की। चलो। और लेकिन हाँ। ये जो इसको ब्रेसेस, ये तो ब्रेसेस या लाइनर्स? ये तो नहीं आपका, ये देखे ना, हाँ हाँ, तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। ये कौन करेगा? ये भी मैं करूँगी, सब कुछ मैं करूँगी। बस ठीक है।